उनको जानकारी का बिल्कुल अभाव है। एक तो जाति गणना के बारे में यह भी कर रहे हैं कि हम साथ में थे, का मतलब अब हिंदू धर्म नहीं मानते हैं तो सनातनी है, तो फिर जाति गणना के पक्षधर कैसे हो गया? धर्म के आधार पर गणना होती है ना। कहाँ पढ़ा है भाई? ये कहाँ से चंडू खाना का ज्ञान ले आए? चंडू खाना का ज्ञान ले आए हैं। डोम जाति का घटा है, अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। 3 बात कहा था नरेंद्र मोदी ने 2019 में कि पताही का एयरपोर्ट चालू करेंगे, 23 तक क्या हुआ? कहा था 60 वर्ष से ज्यादा के किसानों को हम पेंशन देंगे, क्या हुआ? छोटे व्यापारियों को हम पेंशन देंगे 60 वर्ष से अधिक उम्र का। तो अपनी उपलब्धि बताना है नहीं, नकारात्मक बात में तो बताया जातिगत आंकड़े में। कहाँ से बढ़ गया भाई? 2015 में किसको जनादेश मिला था? 17 में कैसे आ गए थे? 17 में कैसे सरकार में आए थे? और चिराग पासवान के माध्यम से सीट हरवा रहे थे, एगो जनगणना नहीं करा पाए, या माने आजादी का अमृत महोत्सव ही मना रहे हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्य है कि पहली बार देश में जनगणना नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी अपनी जाति का छिपा लेते हैं। प्रधानमंत्री का जाति है मोड़ की, कितना जाति के नाम पर फरेब करता है सब, यह जानिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री का जाति है मोड़ घाची। अब प्रचार क्या करवा दिया कि तेली है बनिया है। मोड़ घाची जाति जो है 1931 में अंतिम जनगणना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बीते दिनों बिहार आगमन हुआ था। ऐसे में वो मुजफ्फरपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए नीतीश सरकार पर और नीतीश कुमार के जाति गणना पर जमकर निशाना साधे थे। तो वहीं महागठबंधन को लेकर उनका यह साफ कहना था कि महागठबंधन की जिस तरीके से बिहार में सरकार चल रही है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ऐसे में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जातीय गणना करवाया है उसमें कई सारी फर्जियां हुई है और कहीं ना कहीं 2 धर्मों को आगे किया गया है, 2 जातियों को कह सकते हैं आगे किया गया है। ऐसे में उनका यह साफ कहना था कि यादवों को आगे किया गया है और मुस्लिमों को आगे किया गया है। दोनों का आंकड़ा ज्यादा बताया गया है और कहीं ना कहीं अति पिछड़ों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएलसी नीरज कुमार हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। नीरज जी, लगातार अमित शाह हमला बोल रहे थे, जातीय गणना को लेकर सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कि आंकड़ा जो है मुस्लिमों का और यादवों का बढ़ाकर दिखाया गया है। कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। उनको जानकारी का बिल्कुल अभाव है। एक तो जाति गणना के बारे में यह भी कर रहे हैं कि हम साथ में थे, तो इसका मतलब अब हिंदू धर्म नहीं मानते हैं, अब तो सनातनी है, तो फिर जाति गणना के पक्षधर कैसे हो गया? ये दोनों काम कैसे होगा? धर्म की भी वकालत करिएगा और कहिएगा जाति गणना का भी। अब कहाँ से आंकड़ा ले आए? ब्रह्मांड से ले आए? पढ़े हैं? पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब है नहीं, तड़ी पार रहे हैं। इनको जानकारी का बिल्कुल अभाव है। सब पता है क्या है रिपोर्ट? 1931 की जनगणना हुई, जातिगत जनगणना, और 2023 की रिपोर्ट है। उस समय बिहार के 10 जिले थे 1931 में, तो सबसे ज्यादा आबादी किसकी बढ़ी है? बनिया का। कह रहे हैं कि यादव का बढ़ा है। उसके बाद बढ़ई का, भुइयां जाति का, चमार जाति का, दुसाद जाति का, हजाम का, केवट का, कुम्हार का, माली का, मल्लाह का, मुसहर का, पासी का, तेली का। ये तो हम दोनों 31 और 2023 की रिपोर्ट बता रहे हैं जी। तो कैसे आप कह दिए कि यादव का बढ़ गया है? इनको जानकारी का अभाव है। 1.56% बढ़ा है। और 2011 का जनगणना निकाल लें, धर्म के आधार पर गणना होती है ना। कहाँ बढ़ा है भाई? ये कहाँ से चंडू खाना का ज्ञान ले आए? चंडू खाना का ज्ञान ले आए हैं। डोम जाति का घटा है, इनको मालूम है। अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। लोहार जाति का घटा है जी। भाई जिस समय बिहार में गणना हुई 1931 में, उस समय बिहार, झारखंड और उड़ीसा एक साथ था। उस समय बिहार के 10 जिले जो अभी उस समय बिहार का 38 जिला का, जो अभी 38 जिला, उसका 10 जिला था। पटना, गया, शाहाबाद, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण और चंपारण, जो बिहार में वर्तमान में 38 जिला है। जब झारखंड अलग हो गया, जब उड़ीसा अलग हो गया, तो स्वाभाविक है ना भाई। अब इतना भी ज्ञान अमित शाह नहीं है,
तो मोड़ घाची से ट्रेनिंग का ही नहीं ले लेते अमित शाह हैं। का नीरज कुमार जी ये भी कहना था कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो तेजस्वी यादव को वो मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, यानी कि अरे भाई मुख्यमंत्री का उनको कुर्सी नहीं चिंता छोड़ेंगे। काहे के लिए, आपको वैकेंसी नहीं ना है कम से कम, आपको नहीं, नरेंद्र मोदी आपके हार चुके हैं यहाँ, इसलिए अपनी उपलब्धि का नहीं बताए। हम तो मुजफ्फरपुर जा करके बोले थे, 3 बात कहा था नरेंद्र मोदी ने 2019 में कि पताही का एयरपोर्ट चालू करेंगे, 23 तक क्या हुआ? कहा था 60 वर्ष से ज्यादा के किसानों को हम पेंशन देंगे, क्या हुआ? छोटे व्यापारियों को हम पेंशन देंगे 60 वर्ष से अधिक उम्र का। तो अपनी उपलब्धि बताना है नहीं, नकारात्मक बात मैं तो बताया जातिगत आंकड़े में, कहाँ से बढ़ गया भाई, ये कहाँ से पढ़ के आ गए हैं? जनादेश की भी बात कर रहे थे, जनता का जनादेश जो है एनडीए को मिला था, ऐसे में एनडीए ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और उनका यह साफ कहना था कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं गलत किया जनादेश का, जनता के जनादेश का, और वो पलट गए। 2015 में किसको जनादेश मिला था? 17 में कैसे आ गए थे ये? 17 में कैसे सरकार में आए थे? और चिराग पासवान के माध्यम से सीट हरवा रहे थे, तो एहसास नहीं हुआ? अरे मुद्दों पर राजनीति करना चाहिए। जनगणना तो ही करा नहीं पाए। ये देश दुर्भाग्यशाली देश है ही कि दुनिया के 82 देशों में हो गया, 82 देशों में, अमेरिका में, चाइना में, वहाँ कोरोना नहीं था, पाकिस्तान में नहीं था, अफगानिस्तान में नहीं था, दुनिया के 82 देश में हो गया। और दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था का दावा इनका है, एगो जनगणना नहीं करा पाए। या माने आज़ादी का अमृत महोत्सव ही मना रहे हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्य है कि पहली बार देश में जनगणना नहीं हुआ, जनगणना तक के नहीं करवा पाया ये लोग। भाई क्या कर रहे हैं? अमित शाह दावा ये करते हुए नजर आए थे कि आने वाले 24 में 40 के 40 सीट जीतेंगे, ऐसे में महागठबंधन के खाते में एक भी सीट नहीं जाएगा। अरे भाई वो दावा हुआ तो करना, वो तो स्वाभाविक है, वो दावा कोई किसी का कर सकता है, उस समय कोई संकट नहीं है, दावा तो सबको करना चाहिए। लेकिन जो वायदा किया उसका क्या हुआ? किसानों को आपने 60 वर्ष से उम्र के अधिक पेंशन का मुजफ्फरपुर में बोला था, पताही का एयरपोर्ट चालू करेंगे, तो न पूर्णिया वाला चालू हो रहा है, न पताही वाला चालू हो रहा है, तो ये हो क्या रहा है आखिर? और प्रधानमंत्री जी अपनी जाति का छिपा लेते हैं। प्रधानमंत्री का जाति है मोड़, कितना जाति के नाम पर फरेब करता है ये सब, यह जानिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री का जाति है मोड़ घाची। अब प्रचार क्या करवा दिया कि तेली हैं, बनिया हैं। मोड़ घाची जाति जो है 1931 में अंतिम जनगणना हुआ है, 41% लोग पढ़े हुए थे और अछूत मानते थे लोगों को, वो हो गया बैकवर्ड। मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब, मुख्यमंत्री बने तब, राजपूत 15% पढ़ा हुआ था, पटेल 25% पढ़ा हुआ था 1931 में, वो रह गया फॉरवर्ड। तो बताइए ऐसा हुआ है कहीं कि जो ज्यादा पढ़ा हुआ है 31 में वो रह गया बैकवर्ड, और जो कम पढ़ा लिखा है वो रह गया फॉरवर्ड? यही है जाति का खेल। देखिए जाति का खेल क्या कुछ है वो बता रहे थे नीरज कुमार जदयू एमएलसी, तो वहीं जातीय जनगणना को लेकर विश्लेषण कर रहे थे क्या कुछ हुआ है और कितना बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में जातीय जनगणना का जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं हमेशा, इसको लेकर कहीं ना कहीं तंज कस रहे थे नीरज कुमार, तो वहीं क्या कुछ कहना था नीरज कुमार का आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी प्रत्युष के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।